हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक और टेबल डीआई को देखेंगे और इस तरह की टेबल डीआई को देखकर अक्सर बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि इसमें जो आप देखेंगे नंबर जो दिए हैं काफी बड़े बड़े नंबर दिए हैं। तो इस तरह के डीआई को देखकर बच्चे डर जाते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान होने वाले हैं इस डीआई में। जितना मुश्किल आपको डीआई देखने से लगेगा, लेकिन उसके क्वेश्चन उतने ही आपको आसान लगेंगे, इजी लगेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन पर चलेंगे। इस साइड में आप देखते हैं कि आपको सेल्समैन के नाम दिए हैं और इधर आप देखते हैं कि आपको दिया है वर्ष 15-16 से लेकर आपको 20 तक दिया है। सीधे चलते हैं 45वें क्वेश्चन पर। निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? अब यहां पर देखिए, मुझे घटाना है इसमें से जो भी मैक्सिमम होगा और जो भी मिनिमम होगा। ऐसे ही इसमें से भी जो भी मैक्सिमम होगा और जो भी मिनिमम होगा, ऐसे ही मैं सभी का घटा करके देख लूंगा तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। लेकिन एक पॉइंट आप इसमें और याद रखेंगे जो आपका टाइम सेव करेगा, वो है कि आपको जितने यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं आप उन्हीं में से चेक करेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आपको 6 दिए हैं, 6 साल दिए हैं। 6 साल का आप निकालेंगे तो 2 का आप एक्स्ट्रा निकाल देंगे। आपको देखना है कि आपको पूछा किस में से है। मुझे पूछा है 17, 18, 19, 20। मैं इन्हीं का डिफरेंस चेक करूंगा और जिसका मैक्सिमम होगा उसे मैं अपना आंसर मार्क कर दूंगा। अब देखते हैं 2017 का। 2017 का जब मैं देखता हूं तो जो मैक्सिमम है वो है आपका 29,800 और जो मिनिमम है वो है आपका 25,200। अब इसको घटा लूंगा क्योंकि मुझे निकालना है अंतर। इतना आता है, लेकिन मुझे अभी सभी का निकालना है क्योंकि अब मैं निकालूंगा 2018 का। ये मैंने निकाला है 2017 का, अब मैं निकालूंगा 2018 का। 2018 का अब आप यहां पर देखिए, यहां पर जो सबसे बड़ा नंबर आपको दिखता है वो है 30,060 और सबसे छोटा नंबर जो आपको यहां पर दिखेगा वो है आपका 28,000। इतना आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है? अब मुझे देखना है 19 और 20। 19 में जब मैं देखता हूं तो मुझे सबसे बड़ा नंबर दिखता है 29,800 और सबसे छोटा नंबर यहाँ पर जो है वो है 24,600। अब मैं देखता हूं 2020 का भी। चलो 2020 का यहां लिख लेता हूं। 2020 में जो सबसे बड़ा नंबर आपको यहां पर देखने को मिलता है वो है आपका 32,000। नोट कर लूंगा। अब यहाँ पे जो सबसे छोटा, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस मुझे यहाँ पर निकालना है। अब जो मिनिमम है, जो यहाँ पर सबसे छोटा है वो है आपका 27,000। अब जब इसे आप सोल्व करेंगे 3 और 2 5। अब यहाँ पर जो मुझे नंबर मिले हैं, जो हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया है, उसमें कौन सा मैक्सिमम है ये मुझे बताना है और वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो 4600 से छोटा है 2000 और इससे छोटा है 5000 से छोटा है 4600, तो 5000 से जो बड़ा है वो है 5200। तो यानी कि 2019, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2019 में मैक्सिमम और मिनिमम का जब मैं डिफरेंस निकालता हूं तो वो मुझे मैक्सिमम मिलता है
अधिकतम होता है जो भी अंतर आता है यहां से बाकी 3 की तुलना में। क्वेश्चन में अब आप देखिए, ऑप्शन सी 2019 मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो मैं यहां पर सी को मार्क कर सकता हूं। ठीक है, अब ऐसी एक और क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 46। अब इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो चलिए। वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन 2019 कौन सा है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा आपका 2019 में आपसे पूछा है डी, जो कि है आपका 29,800। ठीक है, आगे बोलता है डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। ए द्वारा 2019 में ही ए का जो है वो है 24,600। तो पूछा है कि कितना प्रतिशत है। इससे मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं। यहां से मेरे पास 298 और नीचे 246 इंटू 100 मिलेगा मुझे। इसको मैं सॉल्व कर लूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। अब इसके बाद आपको करना क्या है, अब ये मुझे पता है कि ये इसके 100% से ज्यादा है। और ऑप्शन में जब मैं देखता हूं तो 18 इनमें से कोई नहीं, 52, 21। अब मुझे इसका पता चल रहा है कि इसका आंसर ऑप्शन बी है ना। तो मैं इसे सोल्व नहीं करूंगा और सीधा इसका आंसर ऑप्शन बी को मैं मार्क कर दूंगा। लेकिन आप में से कुछ बच्चे समझ नहीं पाएंगे, तो उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। देखिए समझते हैं। मान लीजिए आपको दिया है कि भाई 40 जो है वो 50 का कितना परसेंट है। तो आप यहां से इसे 2 बार कैंसिल कर लेंगे और यहां से आप निकाल देंगे भाई 80% बैठता है। लेकिन वहीं जब मैं आपको इस नीचे वाले नंबर से बड़ा कोई नंबर ऊपर रखता हूं, है ना, लेट अस सपोज के मैं यहां पर 60 रखता हूं, 60 और नीचे में 50 के रेस्पेक्ट में ही निकालता हूं, इससे बड़ा नंबर रखता हूं ऊपर। तो जब मैं इसको जो हूं डिवाइड दूंगा तो 2 टाइम्स और ये आएगा मेरे पास 120%। अब मैं ये समझ गया हूं कि भाई अगर इससे बड़ा नंबर ऊपर है या इसके जितना नंबर भी अगर ऊपर है, मान लीजिए मैं यहाँ पर 50 ही रखता हूँ और नीचे भी 50 रखता हूँ और इंटू में 100 जब मैं करता हूँ तो मेरे पास आता है 100%। अब इसका क्या मतलब है, इससे तो ये कट जाएगा और ये 100% आ जाएगा। अब आपको ये पता चल रहा है कि अगर भाई जो नंबर नीचे है उतना ही नंबर मैं यहां पर भी रखता हूं तो वो उसका 100% होता है, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप में 100% है। अगर यहां पर 123 होता तो ये आपका 100% आता। अगर आप यहां पर देखते हैं क्वेश्चन में जहां पर 149 है, अगर यहां पर मैं 123 लिखता तो ये आपका आंसर आता 100%। अब ये मुझे पता चल गया है कि यहां पर 49 है, 149 जो कि 123 से बड़ा नंबर है, यानी कि ये इसके 100% से भी ज्यादा है। और ऑप्शन में जब मैं देखता हूं तो मुझे मिलता है 18, 52, 21 जो कि छोटे नंबर हैं, इतना नहीं आ सकता। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा आंसर यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि 123 से 149 100% से भी ज्यादा है, इसीलिए ऑप्शन बी यहां पर इनमें से कोई नहीं मेरा आंसर होगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे अब। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। ठीक है, यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं और यहां पर 47। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47।
किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखते हैं। आपसे पूछा है 16, 17, 18, 19। तो जो डेटा आपसे पूछा है उसी को हम देखेंगे। सबसे पहले इसने मुझे दिया है 16 है, ठीक है। तो ग्राफ में चलते हैं। ग्राफ में आप यहां पर देखिए सी की बात कर रहे हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि 15 से 16 में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो इसको हम देखेंगे कि ये आपको मिलती है कितनी। तो 27,800 में ऐसे लिख सकता हूं और इसमें से 26,200 में डिवाइड कर सकता हूं और यहां से मुझे 1600 मिलता है, ठीक है जी। यानी कि 2016 में जो बढ़ोतरी मिलती है वो 1600 मिलती है। अब उसने मुझसे पूछा है कि 2017 में कितनी मिलती है। अब 2017 में देखते हैं सी के लिए। तो 28,200 है और यह है आपका 27,800। 1200 में से 800 आप घटाएंगे तो आपको 400 मिल जाएगा। इतनी बढ़ोतरी देखने को मिलती है 17 में। अब 18 में देखते हैं। 18 में आपको जो है 29,100 और ये आपके पास है 28,200। ये हो जाएगा आपका 1100 में से 200 जाएगा तो 900, इतना आपको मिल जाएगा। अब आपको देखना है 19 का। 19 में आपको दिया है 29,400 और पीछे आपको दिया है 2018 में 29,100। तो यहां से आएगा 300। अब इतना जवाब फाइंड आउट कर लेते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है। अब यहां पर देखिए किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। अब आपने देखा कि 2016 में 15 के तुलना में 1600 पॉइंट्स की वृद्धि होती है, ठीक है। 17 में 400 पॉइंट्स की वृद्धि होती है। 18 में 900 पॉइंट्स की वृद्धि आपको ग्राफ में देखने को मिलती है। 19 में 300 की। अब आपसे पूछा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम जो देखने को मिलती है वो 1600 पॉइंट्स। और ये जो डेटा आपका है ये 2016 का डेटा है। तो इसीलिए आपका जो आंसर होगा, आप यहां पर क्वेश्चन नंबर 47 में 2016 को मार्क कर देंगे, यानी कि आपका आंसर यहां से ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह के इजी क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आपको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझना है और उनको सोल्व करना है। इतना सा काम है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 को। वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। 2018 में बी का कमीशन टोटल के रेस्पेक्ट में आपसे पूछा है। अब सीधा चलते हैं ग्राफ में। अब आप यहां पर देखिए 2018 में बी का जो कमीशन है वो है 28,000, ठीक है। अब मैं यहां पर लिख सकता हूं 28,000 और आपको टोटल के रेस्पेक्ट में आपसे पूछा है। तो 2018 का टोटल आपको यहां पर दिया है नीचे, तो आप लिख सकते हैं यहां पर 146,960 इंटू में आप 100 यहां पर लिख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, इस एक जीरो से आप इसको यहां पर कैंसिल कर सकते हैं। अब इसके बाद आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहां पर इतना मिल जाएगा। अब इसको भी जब आप सोल्व करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा
इतना। इसको भी जब आप दोबारा सोल्व करते हैं तो आपको मिलेगा यहां से इतना, आपको यहां से मिल जाएगा। अब इसको आप सोल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन जब आप यहां पर ऑप्शंस को देखेंगे, एक बार देख लेते हैं। यहां पर आपको दिया है 19, 80, 98 और इनमें से कोई नहीं। जब आप इस ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को डिवाइड देंगे तो आपको लगभग 5 पॉइंट समथिंग आपको यहां पर मिल जाएगा, और उससे जब आप 100 को डिवाइड देंगे तो आपको 20 या 20 के आसपास, 20 से थोड़ा सा कम आपको यहां पर नंबर देखने को मिलेगा। अगर आपको नंबर्स की समझ है तो आप समझ पाएंगे कि मैं इसका डायरेक्टली आंसर ऑप्शन ए मार्क कर सकता हूं। लेकिन अगर आप इस तरीके से सक्षम नहीं हैं सोल्व करने के लिए, तो आपको इसे पूरा सोल्व करना चाहिए। ठीक है, तो आप इसकी गुना आप यहां पर कर लेंगे, ये आपके पास बन जाएगा 35,000, और इसको आप 1837 से, बेसिक मेथड जो होता है डिवाइड करने के लिए जो आप यूज करते हैं ऐसे, तो आप इसको 35,000 को रखेंगे यहां पर और 1837 को आप रखेंगे यहां पर। आपको बेसिक मेथड से करना है अगर आप इस तरीके से नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि इस तरह से आप समझ पाएंगे जब आप अच्छे से नंबर्स को समझते हो। अगर आपकी नंबर्स को लेकर के समझ अच्छी है तब आप कर पाएंगे कि मैं इससे इसको 5 से कुछ ज्यादा नंबर यहाँ पर मुझे मिल जाएगा डिवाइड करने के बाद, और उससे जब मैं 100 को डिवाइड दूंगा तो मुझे 19 या 20 के आसपास की एक संख्या जो 20 से छोटी होगी वो मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप डायरेक्टली यहाँ से डिवाइड कर लेंगे तो आपको आपका आंसर यहाँ से ऑप्शन ए मिल जाएगा। आप ऑप्शन ए को मार्क कर देंगे। ठीक है, अब डिवाइड तो आप कर ही सकते हैं, इतना तो मैं समझ सकता हूं कि भाई डिवाइड तो सभी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन भी है। किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, और ऑप्शन जो मुझे दिए हैं वो ए बी सी डी दिए हैं। ठीक है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए हैं। अब मैं चेक करता हूं 2015 की तुलना में 18 में। ठीक है, सीधे ग्राफ में चलते हैं। अब ग्राफ आपका कहता है कि आपसे पूछा है कि 2015 की रिस्पेक्ट में 2018 में मैक्सिमम वृद्धि जो है किसकी है। अब आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? क्या आपको प्रतिशत में पूछा है? ये चेक करेंगे। नहीं, प्रतिशत में नहीं पूछा है, तो डायरेक्टली जो भी ज्यादा होगा वो ज्यादा होगा। ए बी सी डी ई, तो देखते हैं आपको 2018 में ए 29,800 से 27,350 ये पूछा है, तो ये तो मिलना ही मिलना है आपको। साथ में 3 जाके 4 मिल जाएगा, 9 7 जाके इतना आपको मिल जाएगा। ये है आपका ए। ऐसे ही आपको निकालना है बी 28,000 26,850, तो यहाँ पर आपको 50 मिल जाएगा, यहाँ पर आपको 2 मिल जाएगा, 1 मिलेगा, इतना आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही आप निकालेंगे सी का। ठीक है, ये आपका डिफरेंस मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं यहां से। 29,100 में से आप करेंगे तो ये आपको मिलेगा 900 मिलेगा, और ये आपको मिलेगा इतना, तो ये हो जाएगा आपका सी का। अब डी का निकालता हूं मैं, ये आपको मिलेगा इतना। अब आपसे पूछा है कि मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तो आप साफ देख सकते हैं कि 2900 जो है वो 2200 से ज्यादा है, 1100 से ज्यादा है, 2400 से ज्यादा है। तो यहां पर आपका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 49 का, तो सी को जब आप देखते हैं तो ये मैक्सिमम है ना।
सी जो दिया है यहाँ पर दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि सी में मैक्सिमम बढ़ोतरी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था पूरा वीडियो आज का। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही कुछ और वीडियोस भी आपको करंट की मिलने वाली हैं, तो प्लीज कीप इन टच विद अस। आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी जिससे आप अपना स्कोर एग्जाम में बूस्ट कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।